ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, यस सर। हमने लास्ट क्लास के अंदर सिस ट्रांस ईजेड और हमने आरएस नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाई किया था। क्या आपको अभी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है बच्चों, खासकर आरएस निकालने में या सिस और ट्रांस निकालने में या ई और जेड निकालने में? तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको वापस डिवीजन रिकॉल करा दूं। सर RS1। अगर आ रहा है तो बच्चों एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताइए ये कैसा फॉर्म, ये आपका आर फॉर्म हो कि आपका एस फॉर्म हो, मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए, ये आपका आर है या एस कॉन्फ़िगरेशन, बताइए मुझे। कौन बच्चे क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। ये आपका आर है या एस है? हेलो प्रिया, हेलो इनकेत, हेलो कार्तिक बेटा जी, कीजिए। बताए बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। सर R। ओके, सुरेंद्र आर बोल रहे हैं। चिराग, कार्तिक, विशव, आप भी बच्चे चैट बॉक्स में बताइए क्या आंसर हो सकता है, आर होगा एस होगा। एक बच्चे ने तो क्या बोला, अपना सुरेंद्र ने आर बोला। बाई क्यों बच्चा है? ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, इसको पहला नंबर जाएगा बच्चा, है ना, इसको दूसरा यस नंबर सर। जाएगा, इसको तीसरा नंबर जाएगा और इसको चौथा नंबर जाएगा। राइट, ऐसा होगा। तो ये कैसे घूम रहा है भाई, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या होगा, ये तो एस होगा, एस। क्योंकि एच क्या है, एस तो हमारा वर्टिकल लाइन पे है ना। तो आप तो आर कह रहे थे बच्चे बताओ, है ना, ऐसा जा रहा है ना, 1 2 3 ऐसा जा रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यस सर। तो सर ये तो मैं गलत हो। क्लॉकवाइज समझ रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, क्लॉकवाइज नंबरिंग। अच्छा, ये बताइए क्या आपने नंबरिंग सही किया था कि नहीं किया था, पहले ये बताइए। सब कुछ सही सर था, बस नंबरिंग तो सही किया था, लेकिन हम दूसरे तरीके से घुमा दिया। नहीं देखो कैसे घुमा के, एक बार यहाँ पे देखो, ठीक है ना। आपको ऑलवेज नंबर फॉलो करना है। 1 2 ये सड़ गया, 3 2 से 3 गया और 3 से 4 गया। तो क्या घूम रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। राइट, क्या हो, ये आपका ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यस यहाँ सर। पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिखा, ध्यान दीजिए। आर आइसोमर क्लॉकवाइज एंड एस गिवन टू द आइसोमर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। प्लीज गलती मत करना, ठीक है, डन। देखिए देखो बच्चों, एक बात बता रहा हूँ बच्चों, डन सर। ये कैसा बच्चों, ये बहुत, ये क्या है ना बच्चा, ये आपका इजी कॉन्सेप्ट है। देख होता क्या बच्चों ने, ये कैसा है बच्चा, ये है ना बहुत जल्दी है ना, ये बहुत इजी तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, ऐसा है। तो और एग्जाम में ऐसे जेडब्ल्यू ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो इजी होता है, कंफ्यूजिंग होता है। तो आपका काम बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में बच्चों क्या पढ़ाई किया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर मुझे कार्बन हाइड्रोजन हीट तो क्या करूं बच्चों, मैं उसको कॉपर टू ऑक्साइड में हीट करूंगा और आपके ये फॉलोइंग रिएक्शन आएगा। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया था लास्ट क्लास के अंदर,
कि अगर मुझे नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे बच्चों, आप वहां पे लसाइन टेस्ट को यूज करोगे तो आपका बन जाएगा। और अब बच्चों होता क्या है, ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सचेंज, क्या बच्चों हम यहाँ पे इसको सोडियम फ्यूजन एक्सचेंज में डालते हैं। क्या बच्चों होता है, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक कटोरी लेते हैं, छोटा सा कटोरी, कटोरी में डिस्टिल वाटर डालते हैं, कंपाउंड लेंगे, मान के चला आपने कंपाउंड लिया, कंपाउंड का 1 ग्राम या जितना टेस्ट में अगर करोगे, एक छोटा सा ट्यूब होगा, इस ट्यूब में डाल दोगे आप, तो बच्चे क्या करोगे, इस ट्यूब बच्चे आप यहाँ पे सोडियम को डालोगे सेम ट्यूब के अंदर, और बच्चे होगा आप इसको बहुत ज्यादा रेड हॉट करोगे, आप इसको रेड हॉट करोगे, जैसे आपके रेड हॉट हो जाए क्या बच्चों, आपको उसमें पानी में डाल देना है, तोड़ के डालना है। तो जब कॉलेज में आपको इसका एक्सप्लेन कराएंगे आपको, ठीक है ना, ऐसे आपको करना पड़ता है। फिर क्या होगा, उसको फिल्टर करने के बाद फिर आप उसका फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बच्चों मैंने बताया था आपको, बच्चों मैंने बताया था टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, क्या बच्चों बताया था मैंने, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बने, तो बच्चों क्या बनता है, यह आपका फेरिक फेरोसैंड बनता है जो कि पर्शियन ब्लू है और ग्रीन पीपीटी का है। तो कंपाउंड क्या बच्चों, आप बोलोगे कंपाउंड ये है, दैट इज Fe4 FeCN6, ऐसा कंपाउंड है, और यहाँ पे है होल थ्राइस। तो बच्चा आप इस कंपाउंड को कैसे डिसाइड करोगे, अलग करोगे, तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, है ना, AXB वाला पार्ट। तो बच्चा क्या होगा, ये इसके बाजू में आएगा और ये इसके पावर में चला जाएगा, राइट। बच्चा क्या बनेगा, ये बच्चा ऐसा कुछ बनेगा 4Fe3 पॉजिटिव, और बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 3FeCN6 नेगेटिव। तो बच्चों ऐसे आपको इसको डिसोसिएट करना है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी, हाँ या ना, ऐसे आपको इसको डिसोसिएट करना है। फिर बच्चों जो आपका कंपाउंड आया, क्या बच्चों कंपाउंड आया, आप बोलोगे FeCN6 नेगेटिव। अगर आपको बोलेंगे सर मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन बनेगा, तो कैसा बच्चों होगा, आप बोलोगे x -6 इक्वल टू -4, -6 को बच्चों लिया बिकॉज एक साइड का होता है -1 चार्ज होता है, तो 6 का -6 होगा, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे x कितना बच्चों आएगा, x आ गया आपका +2, कितना बच्चों का x आपका +2 में आएगा, x आपका +2 में जाएगा। तो बच्चे क्या बोलोगे, एक क्या बच्चों, एक आयरन +3 में है, दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आयरन आपका +2 में है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पीड के अंदर है वो आपका +2 में, और जो बाहर है वो +3 में। ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आई होप सारे बच्चे लोग को ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। डन बच्चा, डन सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों मैंने क्या बोलता है, हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सल्फर के बारे में। अगर सल्फर को टेस्ट करोगे, है ना बच्चों, कहां पर डालना पड़ेगा आपको, उसको लेड सल्फाइड में डालना पड़ेगा, है ना, सॉरी क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपको ब्लैक पीपीटी बनेगा लेड सल्फाइड का, तो क्या बच्चों का, वो आपका सल्फर का प्रेजेंट होगा। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, अगर मैं सल्फर को जो रिएक्ट करूं, अगर मैं उसे ट्रीट करता हूं सोडियम नाइट्रोपोसाइड से, जो कि ये पार्ट है, क्या बच्चों का, ये आपका वॉयलेट कलर क्या देगा बच्चों, पीपीटी देगा, जो कैसा बच्चों बना, कुछ नहीं, ये सल्फर यहाँ पे अंदर आ गया है, तो क्या बच्चों ये आपका बना, ये क्या बच्चों, ये आपका वॉयलेट कलर का है। अगेन ये आपका एक IMP क्वेश्चन से, जे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। बच्चों कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो ये पार्ट ये अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका, ये क्या बच्चों, ये आपका सल्फर का टेस्ट है, ये आपका सल्फर का टेस्ट है। यस सर। कार्तिक, जसप्रीत, अभी सारे बच्चे, विशव, आयुष समझ में आ रहा है, अंशुल आ रहा है, यस सर। जी। तो बच्चों अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। दूसरा क्या बच्चों, मैं बोल सकता हूं, अगर आपका नाइट्रोजन सल्फर है, दोनों है ना, दोनों कंपाउंड है, तो क्या बच्चे क्या होगा, ये कंपाउंड लेंगे, इससे रिलेटेड क्या बनेगा, ये आपका ब्लड रेड कलर बनेगा। किसको से बचा रहा है, यार आपका FeSCN होल ट्वाइस, मतलब कि ब्रैकेट में 2+2। तो क्या बच्चों क्या होना, ये आपका कंपाउंड में क्या बच्चों ब्लड रेड कलर का है। तो बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों है तो आपका यहाँ पे ब्लड रेड कलर आएगा। तो ये बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन आपने लिखा, कौन सा बच्चों, ये पार्ट, इसको भी आपको भी नोट डाउन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। समझ आए मेरे प्यारे बच्चा, सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। जी यस जी। इससे बच्चों हमको यहाँ पे प्रॉपरली समझना है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो रहा है बच्चा ये पार्ट, कीजिए। अगेन ये सारे जो रिक्वेशन रिएक्शन लिखा रहा हूँ, ये एग्जाम में आते हैं, अभी मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? ओके, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे का हो गया, जो क्वेश्चन लिखा मैंने, IMP ब्लैक वाला और ब्लड रेड वाला, ये तीनों इक्वेशन हो जाना चाहिए सबका। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बच्चों दूसरा पार्ट के बच्चों, आपका टेस्ट ऑफ हेलोजन, कि अगर आपका हेलोजन तो क्या क्या होगा। तो बच्चा होता क्या है, अगर आपके पास हेलोजन है तो क्या करते हैं बच्चों, हम उसको AgNO3 से रेट करते हैं, हम उसे AgNO3 से रेट करते हैं। तो क्या बचोगा, अगर आपका क्लोरीन है, क्या बच्चों, अगर आपका क्लोरीन है तो क्या बचाएगा, आपका व्हाइट पीपीटी बनेगा, मतलब कि एकदम गाढ़ा व्हाइट पीपीटी बनेगा। और क्या बचोगा, वो आपका अमोनिया में सॉल्युबल होगा, मतलब क्या बच्चों, ये आपका क्लोरीन है। अगर ब्रोमीन है ना, अगर ब्रोमीन है, आपने वहां पे Ag डाल तो बच क्या होगा, ये आपका पेल येलो कलर का पीपीटी बनाएगा, मतलब कि थोड़ा डिपोजिट आ जाएगा। और क्या बचोगा, ये आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल, मतलब कि पूरा नहीं घुलेगा, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। तो मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आएगा। अगर आपको डार्क येलो या येलो कलर दिखाई देता है तो क्या बचोगा, वो आपका आयोडीन होगा। और क्या बचोगा, वो आपका अमोनिया में इनसोल्युबल होगा, इट इज इनसोल्युबल अमोनिया, तो ये आपका आयोडीन होगा। तो अगर क्लोरीन है तो व्हाइट, ब्रोमीन तो पेल येलो, आयोडीन तो आपका येलो या डार्क येलो बोल सकते हो। बन गया आपका क्वेश्चन, सिंपल। यस सर। तो बच्चों ये ABC, जो यहाँ पे मैंने A, B और C लिखा है, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ हेलोजन बच्चों, उसको आप नोट कर सकते हो। कीजिए बच्चों का, सारे बच्चे। और बच्चों ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में एग्जाम पूछे जाता है आपको डायरेक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। हम्म
पूरे बच्चा ये पार्ट सर कर रहे हैं। जी कीजिए। वैसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, अभी आप ये मान के चलिए अम, डन आपके सर। हाँ आपके एग्जाम से बच्चों एक हफ्ते पहले मोस्टली हम क्लास को ऑफ कर देंगे, बिकॉज आप पढ़ पाओगे उसके लिए, ठीक है ना, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। यस तो सर। ये भी हम बच्चों आपको बता देंगे इसी बारे में, ठीक है ना। चलो ओके। सर उसके बाद फिर कब लगेगी क्लास? फिर जब आपका क्या बोलते हैं, आपका मार्च में, जैसे मार्च में तो पूरा एग्जाम चलेगा, ठीक है ना, उसके बाद लगेगा आपका एग्जाम, उसके बाद होगा आपका। सर 13 को खत्म हो जाएंगे एग्जाम? क्या हुआ क्या हुआ? 13 को खत्म हो जाएंगे? हाँ तो लेकिन, हाँ तो अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, 12th होगा आपका जेडब्ल्यू, अगेन आपका अप्रैल के लिए, है ना। तो उसके बाद आपका अप्रैल महीने में स्टार्ट हो सकता है, ज्यादा मुझे प्लान पता है, ठीक है ना। या तो आपको है ना बता देंगे आपको थोड़ी दिन में कैसे कैसे होगा, ठीक है ना, आपको डोंट वरी, ठीक है। चलिए यस सर। अब देखो, अगेन बच्चों देखो यहाँ पर यहाँ पे देखो बच्चों, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। बच्चों जब भी आपको ब्लैक पीपीटी दिखाई दे तो बच्चों वहां पे आपका सल्फर चांस ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, जहां पे भी आपको सल्फर दिखाई दे रहा है तो वहां पे आपको ब्लैक पीपीटी बनने वाला है, ये ध्यान रखना, ओके यस सर। जी। अब बच्चा देखो, अभी आपका यहाँ पे अगेन टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, मतलब कि फॉस्फोरस टेस्ट की बात करते हैं। तो बच्चों खाली आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, खाली उत्तर ध्यान रख दो। हम इसे सोडियम पेरोक्साइड में इसको हीट करते हैं, ये पहला बार नोट करना है। दूसरे का बच्चों, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद द अमोनियम मोलिब्डेट। क्या बच्चों का, येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। ये बच्चों ये लास्ट पॉइंट आपको नोट करना है। कौन सा बच्चों, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये सोल्यूशन वाला पार्ट, उतना आपको खाली नोट करना है। अगर आपको फास्फोरस का डिटेक्शन करना है तो हम यहाँ पे अमोनियम मोलिब्डेट का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलोगे NH4 होल ट्वाइस MOO4 मोलिब्डेनम, ठीक है ना। तो ये आपका अमोनियम मोलिब्डेनम का फॉर्मूला है। तो जहां पे आपका MO दिखाई दिया या अमोनियम NH4 दिखाई दिया, तो आप समझ जाओ वहां पे क्या, वहां पे आपका फॉस्फोरस कुछ आने वाला है, तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बच्चों, ये आपका टेस्ट है डिटेक्शन के लिए, ये आपका टेस्ट है डिटेक्शन के लिए। आई होप सारे बच्चों लोग ये पार्ट अच्छे समझ पाए जो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, राइट। यस सर। जी यस सर। जी बच्चा, आप नोट कर सकते हो उसको। डन सर। सारे बच्चे, अभी चिराग, विशव, रिया, आयुष, अनिकेत, जसप्रीत, यस अंशुल, सर। ओके यस सर। चलिए। अब बच्चों देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने डिडक्शन कर लिया, अभी हम पढ़े एस्टिमेशन कितना बन रहा है। तो अगेन बच्चों, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। जो आपको बेसिक बेसिक इक्वेशन दूंगा, खाली आपको वो इक्वेशन से आपको भी पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई भी हाइड्रोजन, बच्चों ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, है ना। अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, तो बच्चों कोई भी हाइड्रोकार्बन है
जिसका ये जन फॉर्मूला दैट इज CH3H5। जैसे अगर बात करूं मिथेन, तो मिथेन बच्चों आपका एक्स वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे आपका एक्स का वैल्यू 1 आएगा और वाई बच्चों कितना आएगा, आपका 4 आएगा। तो बच्चों क्या होता है, एक हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होता है क्या बच्चों, CXHY प्लस x प्लस y/2 सॉरी y/4 O2 है ना, y/4 O2 gives XCO2 प्लस y/2 H2। देखिए बच्चों ये आपके एक जनरल इक्वेशन है। बच्चा ये इक्वेशन आपको या नोट डाउन करना पड़ेगा बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी एक IMP क्वेश्चन है। ओके, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज करो आपको है ना एक्स और वाई पता है, तो बच्चों क्या Yes, आप sir. पूरा इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, आप पूरा इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मिथेन है, मिथेन का आपको क्या बच्चों, क्या आपने उसको बर्न किया तो बच्चों क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन बच्चा बोलोगे सर हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से इक्वेशन बैलेंस कर लोगे। O2 के सामने क्या बच्चों, ये पार्ट है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता है ना, तो कैसे बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों पुट कर कैसा आएगा, एक्स मतलब क्या बच्चों, बोलोगे 1, बिकॉज मिथेन में कार्बन एक ही है तो 1 आ गया, प्लस वाई कितना बच्चों 4 है, 4. तो 4/4 कितना आएगा 1 आ, तो क्या 1 + 1 कितना बच्चों 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। Yes, sir. अभी बोला गया XCO2, एक्स मतलब कितना बच्चों 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 के वजह से को। अब बच्चे का बोला गया y/2 H2, तो y कितना बच्चों 4 है, तो 4/2 कितना बच्चों का, यहाँ पे 2 आ जाए, तो क्या बच्चों हुआ, ये आपका एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया कोई भी हाइड्रोकार्बन के बाद को लेकर। तो बच्चा ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप देखो आपका हर एक कंपाउंड यहाँ बैलेंस हो गया, तो आपको बच्चों ये इक्वेशन पता होना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को इस वाले पार्ट में? No, sir. जी, तो बच्चा No, ये sir. आपको जी, तो बच्चा आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। Done, sir. सारे बच्चे आपको इक्वेशन नोट डाउन करना, दैट इज CX प्लस ओके। अब बच्चा होता क्या है, यहाँ पे देखो, अगर आपने कंपाउंड लिया तो क्या बचेगा, आप कंपाउंड के इसमें पास कर बच्चों, आप पहले यहाँ पे आपके कॉपर गॉज में, कॉपर ऑक्साइड गॉज में पास करोगे, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ओके, तो ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन हाइड्रोजन एस्टिमेशन करने का आपका मेथड बन गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे बोला गया परसेंटेज कैसे निकालना है कार्बन हाइड्रोजन का। अगेन बच्चों ये आप 12th में मैं आपको रिविजन करूंगा, अभी आपको यहाँ पे रिविजन करने की जरूरत है नहीं, मोस्टली यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ना के बारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपका भी 12th में अगर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आपको ये इक्वेशन नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालोगे। 12 into M2 into 1000 डिवाइड 44 into M। M क्या बच्चों, M आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है, M2 क्या बच्चों, ठीक है ना, M2 क्या बच्चों, M2 आपका कार्बन का वेट है, और M1 आपका क्या बोलते हैं वाटर वेट है। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो बच्चों, आप इस इक्वेशन आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, परसेंटेज निकलने वाला, ठीक है ना, परसेंटेज अगर आपको निकल तो ऐसे कर सकते Yes, sir. हैं जी। बच्चों बेसिकली यहाँ पे 12 कैसा है, 44 कैसा कैसा बचा है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो क्या बच्चा होता है, उसका मॉलिक्यूल 44 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना बच्चों एक ही का है, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका 12 आ गया, तो 12/44 ऐसा आता है कार्बन का वेट। और बच्चों यहाँ पे वाटर के बारे में बोला गया है ना,
वाटर में क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर 18 होता है, और 2 क्या बच्चों, 2 आपका हाइड्रोजन वेट है, 2 आपका हाइड्रोजन का मास है। सिंपल, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ऐसे आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। ओके, यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों हमारे इक्वेशन आता है। इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन है आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन का। अब बच्चा ये आपका एक आईएमपी पार्ट है। आईएमपी क्या है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों अगर आपको नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, डिटेक्शन कर लिया हमने, हाँ, लसाइन टेस्ट यूज कर हमने डिटेक्शन कर लिया, तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन कैसे कैसे करो बच्चों, करोगे बाय द डुमस मेथड या तो जल्डास मेथड। अब बच्चों क्या होता है, अभी आपके एक जनरल क्वेश्चन बच्चों, अभी अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, तो बच्चों कैसा आएगा, दैट इज CXHY NZ, जैसा हमने CHO लिखा था, प्लस क्या बच्चों करेंगे, कॉपर ऑक्साइड हीट के अंदर कुछ क्या आएगा, आप बोलोगे 2x प्लस y/2 Cu2। ये आपका क्वेश्चन बना, क्या देगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा बच्चों, देगा ये देगा आपका x CO2। वाटर बच्चों कितना बोलाएगा, आप बोलोगे y/2 H2O। नाइट्रोजन में कितना है बच्चों का, आप बोलोगे N/2 नाइट्रोजन आएगा। और कॉपर बच्चों कितना आएगा, अगेन बच्चों आपका 2x प्लस y/2 कॉपर। तो बच्चों ये पूरा इक्वेशन आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। और यहाँ से जेई में क्वेश्चन आया है, यहाँ से आपका जेई में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आते हैं, पहले जो आपका मिक्सचर क्या करेंगे बच्चों, हम उसको कॉपर गेज में हीट करेंगे। फिर जो बच्चों बने क्या बच्चों का, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। क्या हो चुका, उससे क्या हो चुका, विच एब्जॉर्ब कार्बन, क्या बच्चों ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। देन बच्चों क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन बच्चों कहां होगा, वो आपका अपर पार्ट में, मतलब कि ऊपर पार्ट में कलेक्ट कर देंगे ट्यूब के अंदर, जो कि एक क्वेश्चन है। दिख रहा है बच्चों, यस सर। तो क्या बच्चों देखो, पहले किसी बच्चों के पास, पहले क्या बच्चों, पहले आपका कॉपर गौ जाएगा, पहले आपका कॉपर है गौ जाएगा, ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। तो अगेन बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे आपको इक्वेशन पता होना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बच्चों आना चाहिए। सारे बच्चे यहाँ पे नोट कर लो, CXHY NZ प्लस 2x प्लस y/2 CO2 कॉपर ऑक्साइड गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2O प्लस N/2 N नाइट्रोजन प्लस 2x प्लस y/2 कॉपर। ये बच्चा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो सारे बच्चे इसको एक बार कर लो, फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बच्चा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब जे में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी आप अभी नोट करना, ठीक है ना। आपको सबका स्टोइकियोमेट्री पता होना चाहिए। दंगल बच्चों, सारे बच्चे डन सर। ओके। तो बच्चे क्या कहते हैं, अभी बच्चा एक क्वेश्चन करते तो आपको वहां पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारे बच्चे, तो ओके। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछा गया है JW 2019 में, बच्चा क्वेश्चन जो JW 2019 से पूछा गया है, आपको क्या बच्चों निकलना है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्म बताना है। बच्चों क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दो, बोला गया क्या बच्चों, आपको यहाँ पे 6 मोल मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल मिला क्या बच्चों, 4 मोल आपको वाटर मिला गया है, मिला हुआ है। और क्या बच्चों आपका 1 मोल क्या बच्चों, 1 मोल आपको नाइट्रोजन गैस मिला हुआ है। आपको फॉर्म बताना है।
तो बच्चों फॉर्मूला में क्या था, हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं CXHY एंड जेड Z लिखते हैं। तो बच्चों जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसके आगे स्टोइकियोमेट्री क्या था बच्चों, आप बोलोगे XCO2 था कि नहीं था बच्चों, है ना। यस सर और हमारे पास क्या बच्चों, हमारे पास है 6 मोल CO2, दो सेम, तो क्या बचोगा, आप क्या बोलोगे एक्सो क्या बचोगा, एक्स एक्सो इक्वल टू आएगा 6 आ जाएगा, एक्स आपका इक्वल टू 6 आ जाएगा। वाटर बच गया था, आप बोलोगे वाटर था आपका Y/2H2O था, और वाटर बच कितना मोल है यहाँ पे आपका 4 मोल है, 4 मोल है। तो आपको वाटर निकल दो क्या बचेगा, वाई क्या आएगा, वो आएगा 4 इंटू 2 वो आएगा 4 इंटू 8 तो कितना 8 आएगा। बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। अब बचा सेम चीज बोला गया आपका नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन कितना बच्चों, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होगा बच्चा 1 मोल बोला गया, कितना क्या होता है, अब ये होता है Z/2, Z/2 होता है ना, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, यस तो Z सर बच क्या आएगा, Z2 आ गया। तो जो आपको मिला फॉर्म पुट कर दो, क्या बचेगा C6H8N2, तो ये क्या बच्चों बना, ये आपका इक्वेशन बन गया, क्या बच्चों, ये आपका इक्वेशन बन गया, है कि नहीं बच्चों, मजेदार क्वेश्चन JW का। यस सर जी जी। अब उत्तम चंद करके है, वो कौन है बच्चा, बेटा कौन है उत्तम करके, आयुष है क्या, चलो कोई नहीं। तो सबको एक बार समझ में आया बच्चों हमने क्वेश्चन कैसा किया, हाँ या ना, ये पार्ट सारे बच्चे, यस सर चिराग, Yes, sir. अंकित, विशव, आयुष यस सर जी। तो ऐसे बच्चों आपको वो जो स्टोइकियोमेट्री है वो स्टोइकियोमेट्री का पता होना चाहिए आपको। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, डन बच्चा, Yes, sir. डन सर चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो आपका डुमस मेथड है उसका काम क्या होता है, वो आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी बच्चों आपको पूरा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, हर क्वेश्चन, इतने बच्चों आपको प्रॉपरली आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ेगा। तो देखो आप यहाँ पे जेड में कितना इजी क्वेश्चन में कितना आराम से हमने कर लिया। तो सिंपल से बात बच्चों आपको इक्वेशंस को समझ में आना चाहिए, तो काम बन जाएगा आपका। तो देखो हमने ये पार्ट हमने कर लिया बच्चों, अब और भी क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम टॉपिक खत्म करते हैं। अगेन बच्चों ये जो परसेंटेज वाला पार्ट है अभी आपको ये पार्ट पढ़ करने की जरूरत है नहीं, बाकी हम उसको बाद भी कर सकते हैं। हाँ खाली बच्चों आप ये क्वेश्चन लोग कर सकते हो, दैट इज पी क्या बच्चों, प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन से ये आपका पीआई मिलेगा। अगेन बच्चों अभी नोट डाउन मत करो, बाद में कर लेना, अभी रहने दो उसको, बाद में करना। ओके तो ये आपका हो गया डुमस मेथड। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका है जल्डास मेथड। अब बच्चा जो आपका जल्डास मेथड है वो क्या बच्चों, वो बेसिकली दैट इज वो आपका इजी मेथड है डुमस से। बच्चों क्या करता है, ये भी आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन में काम आता है, फूड और फर्टिलाइजर बचेगा, ये आपका फूड और फर्टिलाइजर में काम आता है, ठीक है ना। अगेन बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, कल आपको पता होना चाहिए कि आपका जल्द में आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन काम आता है। दूसरा क्या बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इससे बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जल्डस में हम कहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो बच्चों यहाँ पे इसको बच्चों देखो, ये आपका IMP है क्या बच्चों, जल्डस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो ग्रुप, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप में कर सकते हैं, एजो ग्रुप मतलब कि N ट्रिपल बॉन्ड N उसको हम नहीं कर सकते, देन नाइट्रोजन प्रेजेंट दैट इज pyridine, हम उसमें भी ये काम नहीं कर सकते।
नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप और आपका pyridine नहीं कर सकते। अब बच्चों एजो क्या होता है, हम बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ये बच्चों टूल पढ़ोगे, वो बच्चों कैसा होता है, जैसे मैं बच्चों यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैं आपको बना रहा हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब क्या बच्चों N2 प्लस Cl माइनस, क्या बच्चों का इसको हिट के तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका नाइट्रोजन उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, तो क्या होगा, इसका एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका बच्चों को ऐसे हम इसका डिटेक्शन नहीं कर पाते, क्यों बच्चों, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब इसमें आपका एजो ग्रुप आता है, ये आपका एजो ग्रुप आता है। तो बच्चों ये आपका IMP है जो मैंने आपको लिखा हुआ है, और यहां से भी जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई दिक्कत बच्चों, सारे बच्चे इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, जेल्डस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, बच्चों नोट डाउन कर लो इसको, कम ऑन, हाँ सारे बच्चे। Yes, sir. जी ओके, Done, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अगेन बच्चों फॉस्फोरल पार्ट, अगेन बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम में ज्यादा जनरल पूछता नहीं बच्चों, खाली आपको ये पता होना चाहिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको अमोनियम, सॉरी अमोनियम मोलिब्डेट में इसको हिट करते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पे फॉस्फोरस का पार्ट होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगेन बच्चों पूरा पढ़ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको इतना पार्ट, ओके, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, खाली जल्दा सा डुम्बल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतना बच्चा आपको समझ, और कुछ नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। देखो बच्चों हमने ये पूरा पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया, और आप ध्यान दोगे तो बच्चों यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, Yes, दिख रहा है sir. क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, तो फॉलोइंग कंपाउंड विच इज सुटेबल फॉर जल्डास, कौन सा सुटेबल है, नाइट्रो यूज नहीं कर सकते, नाइट्रोजन बच्चों रिंग के अंदर है, यूज नहीं कर सकते, ये तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। क्या बच्चों आंसर आएगा, Option B. आएगा। तो आप देखो जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसी पार्ट को हम प्रॉपर्ली टच कर रहे हैं, हम उसी पार्ट को हम प्रॉपर्ली टच कर रहे हैं। तो बच्चों इतना आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। Yes, sir. जी पार्ट हो गया आपका, पार्ट इतना ही करना है बच्चों, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यह बच्चों हमने ये पार्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो ये पार्ट, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब बच्चा आपने पूरा पार्ट पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है जेड 2021 में, ठीक है। बच्चों जो आपका हेलोजन है, हेलोजन बच्चों हम कहाँ टेस्ट करते हैं, कहाँ पे टेस्ट करते हैं बच्चों, कहाँ बोलोगे हेलोजन, बच्चों हम हेलोजन कहाँ पे टेस्ट करते हैं बच्चों, खास स्पेसिफिक हेलोजन के बारे में, बच्चों क्या आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, बच्चे कार्बन में कहाँ टेस्ट करेंगे, कौन सा में कार्बन टेस्ट करेंगे, ABCD में से बताइए जरा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो बताइए कार्बन कहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, कार्बन डिटेक्शन कैसे करते हैं, कौन सा रीजन से, बच्चों भी तो पढ़ा था थोड़ी देर Silver. पहले। हाँ Silver Silver. nitrate. अरे बच्चा कार्बन टेस्ट क्या करते हैं, कार्बन टेस्ट करते हैं हम कॉपर ऑक्साइड से ना, यस सर। है कि नहीं चिराग, Yes, हाँ, sir. चिराग ने आंसर दिया, राइट, चिराग ने आंसर दिया, ओके। हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं, हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के बारे में।
अभी देखा ना आपने थोड़ी देर पहले, जो आपका लेसन टेस्ट है वो कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन में आएगा। हेलोजन। और ब्लैक पिपर कहाँ बनता है, आप बोलोगे सल्फर वाले सल्फर में। का ब्लैक सल्फर बनता है। में। तो ये तो आंसर है। अगेन बच्चों देखो, ये जो आंसर बच्चों, ये आंसर काफी आईएमपी है, इससे प्लीज अच्छे से नोट डाउन करना प्लीज सारे बच्चे, इस सोल्यूशन को आप नोट करना, ये सोल्यूशन का आप नोट डाउन करना तो आपका आंसर बन जाएगा। दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखो 2021 क्वेश्चन, एसिडिक फ्लूइड सोल्यूशन है, कौन सा क्या बच्चों देगा, कौन सा आपका पर्शियन ब्लू कलर कौन सा देगा इन चारों में से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा क्या था। यस सर। जी समझ रहे हैं। यस सर। यस सर। तो ये बच्चों हमने किया। अगेन पर्पल कलर कलर फॉर्म हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्रोपोसाइड, इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपको दिखा लग रहा है, ये बता दीजिए आपका आंसर आएगा। सोडियम नाइट्रोपोसाइड, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। सारे बच्चे बताइए, अंशुल, ऋषभ, आयुष, जसप्रीत बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बताया बच्चों, कम ऑन बच्चों, अभी एकदम पढ़ा ना और ऑप्शन डी। बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो अगेन बच्चों, ये इक्वेशन काफी ज्यादा आईएमपी है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका बनता है, देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो 2023 का क्वेश्चन है, और बच्चों 31 जनवरी क्वेश्चन पूछा गया है। इन डुमस मेथड एस्टिमेट नाइट्रोजन द सैंपल हीटेड विद द कॉपर ऑक्साइड, कहां से बच्चों पास होता है पहली बार में, कहां से पास होता है बच्चों, बताओ कहां से पास होता है। कॉपर गोल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बच्चों का आप बोलोगे कॉपर गौ जाएगा आंसर इसका। सारे बच्चे ऐसा नहीं, खाली सुरेंद्र, सारे बच्चे अभी भी हैं, कार्तिक भी, आयुष है, सारे बच्चे, आप सारे बच्चे प्लीज ऑप्शन आंसर बताइए। यस सर। तो देखो आप देख सकते हो कितना आसानी से बच्चों हमने ये क्वेश्चन को आराम से हमने फ्रेम कर लिया। आगे बच्चों यहाँ पे देखो, जेड 2023 और 6 अप्रैल क्वेश्चन है बच्चा, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे पोल में आंसर दे करेंगे इसका आंसर। आपके पास ऑप्शन भी बच्चा, बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन, कौन सा क्या बनेगा वो आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, कम ऑन सारे बच्चे। बच्चा आपके पास आंसर देने के लिए आपके पास 2 मिनट टाइम है, कौन बताइए, जिसने वोट किया वो हैंड रेस करेंगे। बच्चा क्वेश्चन देख के करिए, ऐसे ऐसे मत वोट कर लीजिए। बच्चा देख के समझ समझ करो, आपका राइट आंसर आएगा।
5 बच्चों ने वोट डाउन किया है अभी तक। लगता है गलत हो गया। वोट चेंज कर दो, वोट चेंज भी होता है बच्चा। नहीं, अगर आपने सबमिट कर दिया फिर नहीं हो पाएगा। आपने वोट कर दिया है? यस सर। तो सर बच्चे 5 बच्चे अभी बचे हैं वोट करने के लिए। कमाओ सर बच्चे, वोट डाउन कीजिए। 5 बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। बच्चों लास्ट 30 सेकंड्स, कम ऑन बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स, कम ऑन। ओके आयुष, ठीक, कोई बात नहीं। चलो बच्चा, मैं यहाँ पे पोल ग्राउंड करता हूँ। यहाँ पे देखो, जो बच्चा आपका हेलोजन है क्या होता है, वो आपका काम आता है AgO3 में। सल्फर बच्चा कहाँ पे, सॉरी फॉस्फोरस बच्चा कहाँ पे आता है, जहां पे आपका अमोनियम मोलिब्लेट है। तो C का 4 D का 2, C का 4 D का 2, C का 4 D2, क्या बच्चों आपका आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बच्चा आंसर आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? ये पार्ट हाँ या ना बताइए जरा। यस सर। यस सर। तो जी, यस सर। देखो ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और देखो ये बच्चों, ये एक से पुराना पेपर है। और बच्चों जब भी आपका पेपर अभी आ जाएगा ना, तो मैं आपको इस बार अभी जो लास्ट हफ्ते जो हुआ वो भी मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा और ये क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है? चलिए, यस सर। यस सर। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन जरा कीजिए। यह आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फिर आपका लास्ट में डिपेंड है। आपको बताना है कि जो आपका थर्ड कार्बन है, जो आपका सेकंड कार्बन है और जो थर्ड कार्बन है उसमें आपका किस टाइप का है वो आपको बताना है। तो क्या बच्चों ये आपका कैसा है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपको नंबरिंग करना है और आपको बताना है सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन में क्या आपका हाइब्रिडेशन होगा। बताइए जरा बच्चे, कमान। बच्चा आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हो। सर लेफ्ट टू राइट करनी है नंबरिंग के, राइट टू लेफ्ट करनी है। अगेन, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड का बच्चों? बताइए जरा। डबल डबल बॉन्ड का। का ज्यादा, डबल का प्रेफरेंस ज्यादा है कि ट्रिपल का? क्या आएगा? डबल ज्यादा होता है ना प्रेफरेंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? sp2। थर्ड कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, sp। क्या आंसर SP3। आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात बच्चों, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है। ये आपको IUPAC रूल भी, ना आपका आंसर निकालना, देखो कितना सिंपल है, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। जो आपका बच गया, देखो ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, जिसके पास सबसे ज्यादा होगा वो सबसे स्टेबल होगा इन चारों में से। ये बच्चा क्वेश्चन मैं आपको अगेन, जब आपका हाइड्रोकार्बन चार्ट होगा तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है आपको? तो बच्चा आज हमने क्या सीखा? आज हमने जल्डास मेथड, डुमस मेथड का इक्वेशन, जो इक्वेशन बच्चों, ये इक्वेशन काफी ज्यादा IMP है। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा आपका हाइड्रोकार्बन का एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसका एक्सएल इक्वेशन। एंड देन बच्चों हमने फॉस्फोर टेस्ट हमने सीखा, हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में सीखा, और हमने सल्फर, ब्लड रेड, वाइट कलर, सोडियम नाइट्रोपोस क्या होता है इसके बारे में, है ना?
ये सब चीज के बारे में हमने प्रॉपर नोट डाउन किया। तो बच्चों यहाँ से जेईई में क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। लेसन टेस्ट में क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, और कॉपर ऑक्साइड में क्या क्या निकालते हैं, कार्बन हाइड्रोजन निकालते हैं। तो हमने पूरा पढ़ने में रिविजन किया, तो सारे बच्चे इसको अच्छे से रिविजन करेंगे, ठीक है। तो बच्चा Yes, हमारा ये sir. चैप्टर खत्म, बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आरएस नॉर्म के बच्चा अच्छे से समझिए और प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए, ठीक है बच्चा, डन। Yes, sir. Done, sir. जी बच्चा, चलिए बच्चा हम यहाँ पे क्लास को हैंडल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय। ओके बाय, गुड नाइट बच्चा, बाय बाय। Bye, sir. बाय बच्चा, बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir.